हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ, ठीक है? और ये जो आपकी वैकेंसी है, ये वैकेंसीज़ निकली हुई है आपकी एयरफोर्स स्कूल की तरफ से। 2 स्कूल्स हैं जिसमें आपकी जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं और इसमें आपकी पीआरटी लेवल पर, एनटीटी लेवल पर, टीजीटी लेवल पर और पीजीटी लेवल पर सभी की पोस्ट है और ये सभी क्या है, रेगुलर बेसिस पर निकाली गई है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर दें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है आपकी लखनऊ से आई हुई है। एयरफोर्स स्कूल बीकेटी लखनऊ 226201, ठीक है? पीआरटी एनटीटी और कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक और कलर के लिए निकाली गई है, ठीक है? और पीआरटी और एनटीटी और ये सब क्या है, आपकी रेगुलर बेसिस पर है। और बाकी जो कंप्यूटर टीचर है और म्यूजिक टीचर है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका दिया हुआ है, सभी की इसमें एक एक पोस्ट है। और इसके अलावा और एक एयरफोर्स स्कूल है तो उसमें आपकी 2-3 पोस्ट करके हैं। तो यहाँ पर पीआरटी की जो क्वालिफिकेशन दी गई है, इसमें है सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए विथ 50% मार्क और 2 ईयर का डिप्लोमा जिसे डीएलएड कहते हैं। या 4 ईयर का बीएलएड भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें आपके एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ग्रेजुएशन विथ बीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ब्रिज कोर्स की बात की गई है। तो देखिए, डिजायरेबल नॉलेज में आपका एस्टेट या सीटेट पास होना चाहिए और एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। 25,000 पर मंथ दी जाएगी। एनटीटी टीचर की यहाँ पर ज़रूरत है, सीनियर सेकेंडरी पास होनी चाहिए, साथ ही एनटीटी ट्रेनिंग भी किया हुआ होनी चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि आपका हिंदी इंग्लिश में आपका फ्लुएंट होना चाहिए। एमएस ऑफिस और एक्सपीरियंस इन आर्ट एंड क्राफ्ट और पपेट मेकिंग, ये सब में आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 14,500 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा एडिशनल एलिजिबिलिटी की बात करें पीआरटी और एनटीटी के लिए तो यहाँ पर एज दिया हुआ है। एज जो है आपकी 21 से 50 ईयर के बीच होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। साथ ही यहाँ पर जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं और वुमेन हैं उनके लिए आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन है, अगर एक्स सर्विसमैन है और अगर आप ज़्यादा एज में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका रिटायरमेंट जो है वो स्कूल के रूल और नियम के अनुसार ही आपका हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। कंप्यूटर टीचर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल है। एज जो है 21 से 50 ईयर के बीच होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि बीसीए या एमसीए होनी चाहिए या बीएससी या एमएससी होनी चाहिए, ठीक है? और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपका रीड और राइट फ्लुएंट इन इंग्लिश होनी चाहिए। 25,000 पर मंथ दी जाएगी। म्यूजिक टीचर की बात करें तो डिग्री डिप्लोमा इन हाईएस्ट सेकेंडरी होनी चाहिए, साथ ही इक्विवेलेंट इन म्यूजिक। और एज की बात करें तो 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। और पेमेंट जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। कलर की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। और एज जो है वो 25 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। वुमेन कैंडिडेट और फिजिकली चैलेंज का कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? साथ ही एमएस ऑफिस और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरह से कम्युनिकेशन में। 14,500 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो इनके वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा fsbkt.com, ठीक है? तो उसको लेना है और उसको क्या करना है, अब फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
मार्कशीट वगैरह उसको उसमें अटैच कर देना है सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है, यानी कि उसको में साइन कर लेना है और उसको अटैच कर देना है और उसको सीवी फॉर्मेट ये सब जो है वो अटैच कर देना है और उसको आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है, ठीक है। और हो सके तो एक एनवलप भी उसके साथ जो मेन लिफाफा है उसमें डाल दीजिएगा सेल्फ एड्रेस लिखने के बाद। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 जनवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले भेजना पड़ेगा। तो भेजना कहाँ पर है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल BKT, एयरफोर्स स्टेशन बक्सी का तालाब, लखनऊ 226201। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं 8756538184, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 जनवरी 2025, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और एक तो आपकी एयरफोर्स स्कूल है उसको भी देख लेते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है रेगुलर पोस्ट पर, ये है आपकी दिल्ली से आई हुई है, आपकी है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोडी रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ पर 3 स्कूल हैं, तो उसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2025 है, 20 जनवरी 2025 को निकाली गई है, यानी अप्लाई करना है 20 जनवरी 2025 से, ठीक है। तो कौन कौन सी आपकी पोस्ट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं PGT केमिस्ट्री की रेगुलर बेसिस पर 2 पोस्ट हैं। मास्टर डिग्री मांगी है केमिस्ट्री में, और साथ ही में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एस्टेट या सीटेट पास होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। TGT इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री में से कोई भी हो सकती है विथ BEd, और साथ ही सीटेट क्वालिफाइड जो है मैंडेटरी है। PGT में आपका सीटेट या एस्टेट क्वालिफाइड मैंडेटरी नहीं था, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में था। TGT हिंदी या संस्कृत की बात करें तो 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए विथ BEd। MS ऑफिस के नॉलेज होनी चाहिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में। TGT फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में BPEd का आपका डिग्री होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके MS ऑफिस और इंग्लिश हिंदी में आप टीच कर सकते हो। TGT मैथ की बात करें तो 1 पोस्ट है, रेगुलर वैकेंसी है, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में सीटेट क्वालिफाई होनी चाहिए। PRT की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, इसमें सीनियर सेकेंडरी मांगा है, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और साथ में DLED भी मांगा है। अगर आपका BLED है यानी कि 4 साल वाला, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मैथ अपना जो है उसमें PRT फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी BPEd मांगा है, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें तो 1 पोस्ट है, इसमें आपकी BCom और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है, यानी कॉमर्स से आपका होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। LDC अकाउंटेंट की बात करें तो 1 पोस्ट है, सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, साथ में 50% मार्क्स, कॉमर्स स्ट्रीम से, और मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए आपकी, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। LDC एडमिन की बात करें तो रेगुलर बेसिस पर 3 पोस्ट हैं, सीनियर सेकेंडरी पास होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, और इसमें MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, साथ में 40 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। ड्राइवर की बात करें तो 2 पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, सीनियर सेकेंडरी से पास हुआ होना चाहिए, साथ में वॉयलेट ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। एज की बात करें तो PGT के लिए बिलो 36 होनी चाहिए, TGT की बात करें तो 32 होनी चाहिए बिलो, PRT की बात करें तो बिलो 30 होनी चाहिए, और असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें तो बिलो 50 होनी चाहिए, LDC की बिलो 27, और ड्राइवर की 18 से 27 ईयर के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए इनका जो वेबसाइट है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल.in, इसमें जाना है। यहाँ पर इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसके साथ 500 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है। बनाने के बाद
उसको क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको भर लेना है, फिल कर लेना है। उसके साथ जितने भी आपकी टेस्टिमोनियल और डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उसके जेरॉक्स कॉपी को अटैच कर देना है सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद, जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है और साथ में क्वालिफाइंग डिग्री जो है मार्कशीट वगैरह की, वो सब भी इसमें अटैच कर देना है, बीएड डिग्री ये सब, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, साथ में सीटेट सर्टिफिकेट भी आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोडी रोड न्यू दिल्ली के नाम से बना लेना है, उसको भी इसमें अटैच कर देना है। ठीक है, हो सके तो साथ में एक तो लिफाफा जिसमें सेल्फ एड्रेस लिखा हो वो भी इसमें डाल देना है। और इसको आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको कर देना है। किस नाम से करना है, यही नाम से कर देना है, एयरफोर्स स्कूल बाल भारती स्कूल लोडी रोड न्यू दिल्ली 110003। ठीक है, तो इसी नाम से कर देना है। इसकी जो लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है उसे पहले कर देना है। तो 17 फरवरी 2025 को ये कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो है लिस्ट आपका अपलोड कर देंगे इनके वेबसाइट में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और 1 मार्च सैटरडे को जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पीजीटी लेवल पर, पीआरटी, टीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 1 मार्च 2025 को। तो ये थी आपकी एयरफोर्स स्कूल द्वारा निकाली गई टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट, जो कि रेगुलर बेसिस पर है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।